सर 9 अगस्त 2023 जुडिशरी वर्ल्ड का अनअकैडमी का साक्षात्कार प्रयागराज में पहला दिन। बहुत सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू हमने लिए। सर क्या महसूस हुआ कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन में ये चेंजेस लाने वाला है? सर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि इंस्टेंटली एंड इमीडिएटली हम लोग नोटिस कर पाए थे। म्यूचुअली हम सभी ने नोटिस किया। वन वाज दैट बिकॉज अ स्टूडेंट इज अपीयरिंग इन अ मॉक इंटरव्यू, वो ओवर एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। कई जगह पे सिटिंग पोस्चर जो था वो भी गलत था। हाँ। और ये भी देखने को मिला कि प्रोसीजरल लॉ की जो नॉलेज है, हाँ, वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ में जो करंट अफेयर्स बेस्ड या पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग होते ही हैं। जैसे जब आप प्रोसीजरल लॉ के सवाल पूछ रहे थे या आशुतोष सर सीपीसी पे ग्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक चैलेंज फेस किया। एंड साथ ही साथ जब पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का अपने ओपिनियंस को ओवर एक्सप्लेन करना ये शो करता है कि ये एक अर्ली नर्वसनेस है। बिल्कुल। जिसको कि कवर करने के लिए आप जितना काम रहें, जितना कंपोज रहें, उतना ही अच्छा है। मैं ये भी साथ साथ में आपको बताऊं कि आज के पर्टिकुलर सेशंस में एक चीज़ हमें बहुत अच्छी देखने को मिली, वो ये थी कि स्टूडेंट्स वर काम, कंपोज इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जैक्टली। जितने भी उनसे डिफिकल्ट सवाल पूछे गए, जितने भी उनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए गए, रैपिड फायरली जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, उस पे भी दे रिमेन्ड इंटैक्ट ऑन देयर स्टैंड्स एंड दे मेंशन्ड इट वेरी क्लियरली कि अगर भाई किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, हाँ, तो उन्होंने कहीं से भी घुमाने की कोशिश नहीं करती और डायरेक्ट अप्रोच लेके वो चलते रहे। बिल्कुल। मुझे भी महसूस हुआ जब सारे बच्चों का इंटरव्यू समाप्त हुआ, जब हम फीडबैक सेशन पे गए तो बहुत कंफर्टेबली उन्होंने एक एक सवाल हमसे पूछा और हमने प्रॉपर फीडबैक दिया कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली कुछ लेकर गए हैं यहाँ से और बहुत कुछ लेकर गए हैं। और अच्छी बात सर ये भी थी कि स्टूडेंट्स ने आगे से आकर के खुद से भी ये पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि क्या स्पेसिफिक कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिनको कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमने जो बताया वो तो ठीक है, स्टूडेंट खुद आके अगर ये चीज़ पूछता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे करके हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो आपको भी लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे जज सर थे, हमारे गेस्ट थे, रिटायर्ड जज, उन्होंने भी ये अच्छा ओपिनियन प्रोवाइड किया। उन्होंने भी बताया स्टूडेंट्स को कि जो 9 लॉ आपके माइनर ऐड हुए हैं उन सब्जेक्ट्स में भी अगर स्टूडेंट्स चाहें तो अपना प्रिपरेशन अच्छा रखें, क्योंकि प्रोसीजरली वहाँ पे स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट को ये इंश्योर करना होगा दैट दे हैव अ प्रॉपर आंसर। और उन्होंने बहुत सारी बातें सर ऐसी बताई कि चूँकि उनका अनुभव बहुत तगड़ा है, उत्तर प्रदेश जुडिशरी से वो आते हैं, तो प्रैक्टिकली वहाँ क्या होता है, वहाँ किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, कितने टफ होते हैं, कितने ईजी होते हैं, हर बच्चे को उन्होंने एक एक बात क्लियरली मेंशन करी है। बिल्कुल। और सर एक बात, हमने 2-3 बच्चों को जब आज कॉल करा, बहुत अच्छे विद्यार्थियों की संख्या आज हमारे सामने आई थी, पर 2-3 बच्चों का ये फीडबैक आया कि सर हम डर रहे हैं या तैयारी नहीं है। तो सर ऐसे बच्चे जो नाम लिखाया था उन्होंने, रजिस्ट्रेशन था, चाहते भी थे पर कहीं उन्हें डर लगा, तो सर ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे पैनलिस्ट हम बैठ रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी द एक्सपर्ट्स। हम ये इंश्योर करेंगे कि आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं वो मैं नहीं पूछूंगा, मैं जो जिस तरह के सवाल पूछ रहा हूँ उस तरह के सवाल देवाशीष सर नहीं पूछेंगे। देवाशीष सर के सवाल का जो स्पेशलाइजेशन है वो आशुतोष सर के पास नहीं है। तो हर एक टीचर जो होगा, यानी हर एक जो पैनलिस्ट होगा, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स को टेस्ट करेगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हर स्टूडेंट हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, किंतु उसे ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसके थ्रू मैं ज्यादा मैक्सिमम नंबर गेन कर सकता हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज चाहे तो किसी भी कारणवश डर गए या थोड़ा भय खाए, उन सभी को मैं एक ये रिकमेंडेशन भी देना चाहता हूँ हमारी पूरी जुडिशरी वर्ल्ड की टीम की तरफ से, कि आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट करने के लिए ही आपका टफेस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 12 फरवरी को। बिल्कुल। साथ ही साथ आपके मेन स्किल को चेक करने के लिए 23, 24 और 25 मई का एग्जाम ऑलरेडी बहुत टफ लिया जा चुका है। exactly. आपका इंटरव्यू राउंड इज गोइंग टू बी समवॉट डिफिकल्ट। यस, डिफिकल्ट होगा सर, बिल्कुल अपन नहीं कह सकते कि इजी होगा, लेकिन उस डिफिकल्टी में, उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ भी अगर स्टूडेंट अपने इंटरव्यू की पर्सनालिटी को प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखे, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी गिवन वे बाय विच दैट स्टूडेंट कैन नॉट
क्रैक जुडिशरी, एंड यही हमारा सर पूरा मोटिव है, पूरा इंटेंशन है अनअकैडमी साक्षात्कार के पीछे, कि स्टूडेंट को इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दो, इतने पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दो कि हमारे पास 16 तारीख का बच्चा भी आया, 28 तारीख का बच्चा आया, हर एक बच्चे को हमने उसके टाइप के एरियाज बता दी कि आपको किस तरह का प्रिपरेशन करने की जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली विद्यार्थियों को अपनी छोटी छोटी गलतियां तो दिखती नहीं है, क्योंकि वो जब बैठेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ साइलेंट एकदम एब्रप्टली हो गया है, कहाँ उन्हें सॉरी बोलना चाहिए था पर नहीं बोल पाए। ये बातें हमने उन्हें बाद में बताई। कौन सी ऐसी चीजें थी जिस पे वो रिपीटेशन कर रहे थे, एग्जैक्टली वो में जवाब दे रहे थे, कैसा उनका सिटिंग पोस्चर, क्रॉस लेग्स थे, क्रॉस लेग्स थे, हाथ क्रॉस थे, या कैजुअली अपनी सीट पे मूव कर रहे थे। दीज वर द पॉइंट्स जो एक्चुअली स्टूडेंट अनइंटेंशनली करते हैं। हाँ, वो हैबिट, हाँ, वो हैबिट की वजह से हो जाता है। लेकिन इसका पैनलिस्ट के सामने क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पैनलिस्ट सर यूपीपीसीएसजे में आपको साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से जज करते हैं, क्योंकि लॉ और जीके की फनल से, उसकी स्क्रीनिंग से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। सही बात है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी, साक्षात्कार इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टिल द टाइम वी गाइज आर हियर इन प्रयागराज। एंड मैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो आएँ और खुद नोटिस करें, खुद एक्सपीरियंस करें कि अनअकैडमी साक्षात्कार उनको किस प्रकार से उनके यूपीपीसीएसजे इंटरव्यू में पूरी तरीके की हेल्प करने वाला है इन टोटल। सो व्हाट टू डू, लेट्स क्रैक इट।